हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। आप देखे होंगे कि मैथ के दो पार्ट बना दिए गए। पार्ट वन 9th क्लास से मैथ के आपके दो पार्ट बनते, जो मैथ्स था डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज पार्ट वन एंड सेकंड इज द पार्ट टू। ओके, इन द प्रीवियस क्लास मीन्स स्टैंडर्ड 8 क्लास में आपको एक ही मतलब नाम दिया गया था, मैथ्स, मैथमेटिक्स। अभी आप जब 9th क्लास में आ गए हो तो ये जो चैप्टर है दिस इज द बेसिक चैप्टर। 5th वाले के लिए भी कॉमन है, 6th वाले के लिए भी कॉमन है, 7th के लिए भी कॉमन है, 8th के लिए भी कॉमन है, 9th 10th के लिए भी है। क्योंकि कोई भी चीज बेसिक कोई भी क्लास में चलता है, आप जानते हो। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट जो है ये अभी पार्ट 2 का है। पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर मतलब पार्ट 1 में क्या होता है, अलजेब्रा होता है। मतलब अलजेब्रा क्या और ज्योमेट्री क्या। एक दिमाग में सबके पहले से भूत भरा हुआ है कि ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल गलत। आप इस गलत को सही कैसे करूंगा भाई, बेसिक चीजें पढ़ के। क्या होता है ये ज्योमेट्री मतलब एक द सोल ऑफ मैथमेटिक्स है। क्या होता है, ज्योमेट्री नहीं होती ना तो बहुत सारी चीजें बनती ही नहीं। एंगल नहीं होता, लाइन नहीं होती, पॉइंट नहीं होता, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारी चीजें नहीं होती। तो आप जानते हो आज छोटे से छोटे कोई भी कंस्ट्रक्शन करते, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में देख लो तो आपको सबसे ज्यादा ज्योमेट्री का रोल है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी कहानी है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हो चुके, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो चुके। पुराने ओल 3000 साल पहले से ज्योमेट्री का इन्वेंशन हो चुका है। हालांकि उस समय तो देखे होंगे कि पहले जो पिरामिड बनाते थे तो पिरामिड्स के अंदर में ऐसा आज का आर्किटेक्चर नहीं था, सीमेंट नहीं था, ज्वाइन करने के लिए मोनोपिक्स फिनिपिक्स दुनिया भर के नहीं थे। फिर भी वो पिरामिड आज भी टिके हुए हैं। तो कौन से बेस पे टिके हुए, ज्योमेट्री के बेस पे टिके हुए। So just to define first what is the meaning of geometry, तो you know that geometry जियो, ये दो वर्ड से बना हुआ है, जियो प्लस मेट्रॉन, मेट्रॉन या मैट्रिक। ये अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा सा लिखा हुआ है, दोनों वर्ड हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड ही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो मीन्स अर्थ, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थ मीन्स मेजर, इसका मीनिंग है अर्थ, तो इसका मीनिंग है मेजरमेंट करना। तो फिर क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में मेजरमेंट करना। ओके, अब अर्थ के बारे में मेजरमेंट करना है तो भाई यहाँ पे एंगल आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएंगे, यहाँ पे लाइन आएगी, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के डायग्राम्स आएंगे। ऐसे चीजों का कलेक्शन मीन्स द ज्योमेट्री। ओके, तो ज्योमेट्री के अंदर में हमको इसमें क्या किसका बेसिक पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से हुई, किससे शुरुआत करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर शुरुआत कहाँ से हुई होगी। अब वो चीज को पहले भी देखे तो ऐसा नहीं कि हम पहले वाले क्लास में नहीं पढ़े, आज ही पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पुराने साइंटिस्ट जो थे बोलते 3000 साल पहले उन्होंने भी बहुत अच्छा इन्वेंशन किया था। पर आज के जैसा आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गया, भास्कराचार्य हो गए, पर आज की दुनिया में कैसा छोटा सा इन्वेंशन हुआ ना तो सीधे सोशल मीडिया में पुटअप करो, दम से पॉपुलैरिटी मिलती है। पहले ऐसा कुछ था नहीं। ओके, तो इस पॉपुलैरिटी को गेन करने की कोशिश भी नहीं करते थे पहले। आज करते कम है, दिखाते ज्यादा, ये बात अलग है। खैर हम चलते हैं, अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले 3 बातें यहाँ पे हम देखने वाले यार। इसका बेसिक देखने वाले, बेसिक ऑफ, पहली चीज देखने वाले पॉइंट, पॉइंट क्या होता है। दूसरी चीज देखने वाले लाइन, ये लाइन क्या होती है भैया, ये तो पढ़ चुके हैं ना यार, इसके बारे में क्या देखना है, फिर भी देखना है, फिर भी सही सही बातें देखना है। क्योंकि आपको ऐसा क्या बोलना चाहिए, सोशल तरीके से मालूम है, ज्योमेट्रिक तरीके से थोड़ी ना मालूम है। तो वो चीज को अपने को देखना। प्लेन बहुत कंफ्यूजन टॉपिक रहता है किसी किसी को, प्लेन। तो अब ये पॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है,
ओके, तो ये पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे? पॉइंट इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर में पॉइंट इन ज्योमेट्री इज पोजीशन, एक पोजीशन है जिसको आप लोकेशन बोल सकते हो मोबाइल के लैंग्वेज में, है ना। पॉइंट इन ज्योमेट्री इज पोजीशन, मतलब ज्योमेट्री के अंदर में पॉइंट का मतलब क्या बताया? पोजीशन बताया। ओके, जैसा देखो, इट हैज नो एरिया, इट हैज नो वॉल्यूम, मीन्स जिसका एरिया नहीं है, जिसका वॉल्यूम नहीं है, मतलब उसका डायमेंशन ही नहीं होगा। इट हैज नो डायमेंशन, वेरी गुड। इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब इसमें नो एरिया एंड वॉल्यूम, इसका कोई एरिया नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। आपको सिर्फ इट्स शोन बाय डॉट, ये डॉट से दिखाया जाता है इसे। पॉइंट मीन्स पोजीशन, पॉइंट मीन्स लोकेशन, जस्ट लोकेशन मीन्स जो शार्प टिप होता है ना, यानी आपको जब पेंसिल का शार्प टिप होता है, ये इस प्रकार से, ये क्या है? शार्प टिप ऑफ पेंसिल, पेंसिल का जो शार्प टिप होता है उसको पॉइंट बोलेंगे। किसी का घर दिखाना, भैया देखो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया मैंने आपको, अच्छा बहुत सारे इसके अंदर में अपार्टमेंट्स है, एक से एक बढ़कर यहाँ पे आपकी फ्लैट्स है। किसी को बताना है कि ये फ्लैट्स कहाँ है, तो ये ऐसा डॉट दिखाना पड़ेगा। दिस डॉट इंडिकेट द पोजीशन, दैट दिस डॉट इंडिकेट द लोकेशन, मतलब उसके लिए आपको डॉट क्या करता है? सिर्फ पोजीशन दिखाता है, ना तो फैलता है ना बढ़ता है, ना आ रहा है ना खड़ा बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसके पास ना एरिया है ना इसके पास कोई वॉल्यूम है। इट इज क्लियर? व्हाट इज पॉइंट? Point is the position, point is the location, just is defined in this form, sharp tip of pencil. Okay, done. म्हणजे मराठीमध्ये सांगायचं तर काय सांगावं लागेल? बिंदू, बिंदू हा डॉट पेन्सिलचा जो शार्प टिप असते की नाही, त्याच्याने जर आपल्याला दर्शविला तर त्याला आपण पॉइंटला काय म्हणू? बिंदू, है ना? बिंदू, पॉइंट म्हणजे बिंदू, बिंदू हा भूमितीमध्ये, ज्योमेट्री म्हणजे भूमितीमध्ये त्याची पोझिशन दर्शवण्यासाठी कामात येतो। याच्या कोणत्याही प्रकारचा डायमेन्शन नाही आणि एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ नाही आणि घनफळ सुद्धा नाही। कळलं? ठीक आहे। भूमितीमध्ये या प्रकाराचे नाव काय येईल? भूमितीतील मूलभूत संबोध, म्हणजे जे कन्सेप्ट्स आहेत भूमितीचे, आपण सगळ्यात पहिला काय घेतला? पॉइंट। कळलं? पॉइंट म्हणजे बिंदू। डन। त्याच्यानंतर बघणार आहोत आपण, चला याला लिहून टाका, एकदम शॉर्ट मध्ये लिहा। आता जर मराठीमध्ये लिहायचं कसं लिहायचं? भूमितीमध्ये बिंदूला म्हणजे पोझिशन किंवा लोकेशनने दर्शवितात, त्याच्यात कोणत्याच प्रकारचा डायमेन्शन नाही आणि डॉट पेन्सिलचा जो शार्प टिप असतो त्याने याला दर्शवितात। कळलं? ठीक आहे। त्याच्यानंतर काय पाहणार आहोत आपण? दुसरा काय येईल? लाईन। लाईन म्हणजे याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणणार आहोत? रेषा। ओके, तर लाईन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट। लाईन सुद्धा पाहता ते डॉट 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 आहे का नाही? अरे डॉट डॉट दिख रहा है कि नहीं? ये डॉट 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 क्या इंडिकेट करता है? दिस डॉट 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 इज द कलेक्शन। व्हाट इज कलेक्शन? सेट चैप्टर में पढ़े हो आप, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मींस सेट। तो लाइन इज डिफाइंड एज, अ लाइन इज डिफाइंड एज a set of point, set of, line is defined as the set of points, set of points that extends infinitely in two direction, in
टू डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, ये जो सेट ऑफ पॉइंट है ये दो डायरेक्शन दिख रही है, एक डायरेक्शन और एक डायरेक्शन। इस दो डायरेक्शन में इनफाइनाइट, अरे कितने जा इधर से इधर उधर से इधर कितना भी बढ़ जाए, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। इधर भी इनफाइनाइट जाएगी, देखो ये ऐसा ऐसा मैं कितना भी दिखा सकता हूँ, बोर्ड के बाहर भी जा सकता हूँ। ओके, मतलब ये हुआ लाइन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, लाइन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड, एक्सटेंड मींस बढ़ा सकते हैं किधर, इनफाइनेटली, दोनों तरफ बहुत मतलब क्या बोलेंगे, अनगिनत दूरी तक हम बढ़ा सकते हैं इन टू डायरेक्शन। इट हैज डायरेक्शन एंड डायमेंशन, बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट हियर। इट हैज वन डायमेंशन, इसका एक ही डायमेंशन होता है, इसलिए इसको 1D बोलते हैं। 1D, वन डे नहीं, 1D, 1D यानी वन डायमेंशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड जीरो डायमेंशन। ये पॉइंट जो होता है ना 0D होता है और ये 1D होता है। क्लियर हुआ? Line is defined as a set of points that extend infinitely in two directions. It has one dimension. Dimension यानी वो मतलब सिर्फ लेंथ ही बढ़ रही ना, लंबाई ही बढ़ रही है, उसकी थिकनेस विड्थ वगैरह कुछ नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसको 1D बोला गया है ना। जैसा मान लो एक रस्सी ले लो या थ्रेड ले लो या कोई भी टाइप का ले लो जिसकी थिकनेस बिल्कुल निग्लिजिबल हो, उसकी डायमेंशन 1D होता है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, ऐसा मीनिंग हुआ हो। ये बढ़ रही है इसी पर, लेंथ ही बढ़ रही ना, चौड़ाई थोड़ी ना बढ़ रही है। अब इसके बाद वाले इसमें आएंगे। अब इसकी ये लाइन है, एक तो ये क्या थी, इट्स शोन बाय, ये जो दिखा है ना, ये लाइन को आप इस प्रकार शो कर सकते हो, डॉट 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 डॉट। अब इतने पास में रहते भैया, इतने पास में रहते, इतने पास में रहते, इतने पास में रहते हैं, इनको जोड़ दो ना तो समझ में नहीं आता कि उसके अंदर पॉइंट है। क्लियर? इसको जोड़ दूं तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा देखो ये बहुत सारे आपको मालूम है ना, बारीक बारीक चीजों से बहुत सारी चीजें बनती है, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पॉइंट्स से ये सब लाइन बन जाती है। क्लियर? अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ठीक है बेटा? ओके, हाँ। अब आएगा मेन टॉपिक, प्लेन। प्लेन तो आप देखते हो कि जैसा कोई एक, मैं एक पेज ले लूं ना, ये वाला, चलो ये वाला ले लेते हैं, हाँ कोई भी एक पेज ले लेते हैं, जैसा मान के चलो ये पेज है, दिख रहा है आपको? इसमें देखो लंबाई है, चौड़ाई है, लेंथ है, ब्रीथ है, एल है, बी है और अब ये छोटा, इसको आधा कर दूं, इसको मैंने आधा कर दिया, इसकी एल और बी क्या होगी, कम ज्यादा होगी, छोटी बड़ी होगी नहीं, तो एल और बी यानी क्या हो गया, टू डायमेंशन। इसलिए ये सेम टू सेम डेफिनेशन बना सकते हैं हम, उसके अंदर भी क्या आएगा, अ प्लेन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स, प्लेन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट that extends in two dimension, मतलब ऊपर भी बढ़ रहा है, इधर भी आड़ा भी बढ़ रहा है, खड़ा भी बढ़ रहा है, जिसको बोलेंगे टू डायमेंशन। तो प्लेन के अंदर में क्या लिखेंगे, प्लेन, प्लेन को मराठी हिंदी वाले प्रतल बोलते, प्रतल, हिंदी भी प्रतल ही बोलेंगे। A plane is defined as a set of points, that extends, extend कैसा करेंगे, जैसा देखो ये जो बोर्ड है ना, इसको ऊपर भी बढ़ा सकता हूं, नीचे भी मतलब ऊपर नीचे भी बढ़ा सकता हूँ या ऐसा भी बढ़ा सकता हूँ। देखो इसको अगर अब मैं कैसे फैल सकता हूँ, तीन तरीके से फैल सकता हूँ। मेरी हाइट फैल सकती है, मेरा पेट आगे आ सकता है। ओके डन। मतलब एल बी एच अगर बढ़ रही तो वो चीज अलग है। यहाँ पे 2D वाला है प्लेन क्या है, 2D वाला। अ प्लेन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स, यदि सेट ऑफ पॉइंट्स ही रहता है। इस प्रकार की डायग्राम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। रजिस्टर का पेज ले लो, ये वॉल ले लो, ये बोर्ड ले लो, ये सब प्लेन के एग्जांपल है। इज डिफाइंड एज सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड
infinitely in two dimension, in two dimension। टू डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, ये एल और बी दो तरीके से बढ़ता है। इन टू डायमेंशन इट हैज 2D, इसको इसलिए क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन है इसलिए 2D बोलेंगे। ओके, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा तो क्या दिखा दूंगा, सिर्फ यहाँ पे थिकनेस नहीं रहेगी, इट हैज नो थिकनेस। ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड में मोटापा नहीं रहेगा, जैसा ये पेज होता है क्या नहीं, इसकी थिकनेस बिल्कुल नहीं है, एकदम गिन ही नहीं सकते किसी से भी। ये इसकी मोटापा गिन सकते क्या, नहीं गिन सकते। एल और बी गिन सकता हूं मैं। इट हैज नो थिकनेस, इसकी कुछ भी थिकनेस नहीं रहेगी, इसलिए ये जो रहेगा ये रहेगा 2D। 2D 3D पढ़ते कि नहीं आप, 3D भी आएगा अभी, जब तक अभी तो हम 2D की स्टडी कर लेते। अब देखो इस प्रकार की जो मैंने ये बना दिया, एक प्रकार का पेज है ये, यहाँ ऐसा चिपका दूं ना मैं ऐसा, तो ये भी आपका इसको निकाल के लाया। देखो ये पेज था, इसको बाहर निकाल के लाया तो ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ जो दिखेंगे ना ये ऐसे डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट से ही बनता है कि नहीं कोई चीज। तो ये देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, मतलब दो डायरेक्शन में बढ़ सकता है, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट। और देखो यहाँ पूरे पॉइंट 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 रहते हैं। अब यहाँ बहुत कम दिखा रहा हूं, आप इतने पॉइंट दिखा दो मतलब आपको बिल्कुल सरफेस जैसा दिखेगा। तो क्लियर हुआ, तीन बातें क्लियर हो गई। चौथी बात की तरफ बढ़ेंगे अपन, वो है तुम्हारा, आपके बुक में जाओगे तो क्या टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट टॉपिक पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। वाह, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। तो यहां देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट में क्या लिखा है, द नंबर associated with point, number associated with a point on the number line, on the क्या आएगा, नंबर लाइन is called coordinate of point, coordinate of points, coordinates of points, the number associated with a point on the number line। यानी देखो कैसे, देखो अभी प्रैक्टिकली समझ लो। ऐसा ये लाइन है, ओके, लाइन में आपने पहले भी पढ़े होंगे, इसका जो मिडल पार्ट है ये ओरिजिन होता है 0। लाइन के मिडल पार्ट में क्या बोला जाता है, ये 0, ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इनके बीच में 1 सेंटीमीटर लेने का। इधर आएगा निगेटिव, 0 के राइट साइड में क्या रहते हैं, पॉजिटिव। 0 यानी ये 0 यानी ओरिजिन, राइट साइड में पॉजिटिव, राइट हैंड साइड है ये, और ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर, इधर आएंगे निगेटिव, -2, -3, -4 और ये बेटा -5। क्लियर हुआ। ये जो दिखा रहे हैं ना, द नंबर एसोसिएटेड विथ ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एक नाम लिख दो। यहां लिख दिया मैंने ए, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया पी और यहां लिख दिया एल। ओके, अब यहां पे आपको कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो मैं ऐसा लिखूंगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए।
ए का कोऑर्डिनेट मतलब जो ये पॉइंट में जो नंबर एसोसिएट कर रहा है नंबर लाइन के ऊपर, वो उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ए का क्या हुआ 2, ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2। फिर दूसरा लिखो नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी का क्या आएगा, बी की नंबर लाइन पे जाओ तो कौन सा नंबर एसोसिएट कर रहा है -3, -3, -3। फिर आ जाओ नीचे ये सी, सी पे कौन सा नंबर है, सी तो नहीं दिख रहा था, यहाँ पी नाम देता हूं। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या नंबर दिखा रहा है -5, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5। उसी तरीके से एल का क्या होगा +4। ओके, नोट दैट, इसको नोट कर लो। चलो इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो। हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो गया। अब आएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। टॉपिक क्या है अपना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो ये सबसे काम का, इसी के ऊपर अपने को एक्सरसाइज बनाना है। वेरी आईएमपी टॉपिक पे आ गए अपन, सबसे वेरी आईएमपी। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलो मैं पहले तो ये डायग्राम से समझा दूंगा ना, तो शायद आपको जल्दी समझेगा। ये क्या है, लाइन। बार बार अब ये इसी की स्टडी करना, तो ये बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। बीच में कौन रहेगा, ओरिजिन 0, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, और इन दिस लास्ट -4। सिंपल। अब बेटा ये ओरिजिन है, अब मैं उसको भी नाम दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ पी दे दिया, और यहाँ क्यू दे दिया। ओके, हाँ। अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा है बेटा, बी, बी का क्या है -2। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी का क्या है -3, और द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू का है 4। इसके सबके कोऑर्डिनेट, अभी मेरे को एक्चुअली टॉपिक पे आना है डिस्टेंस, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी क्यू। पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो मैं पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, गिनूंगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना डिस्टेंस आ गया 7। इजी लग रहा है आपको। दूसरा अगर देख लो, डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन लिखा डिस्टेंस किसके किसके बीच का, बी और ए के बीच का, बी ए। गिनना शुरू करो, गिनना शुरू करते चलो। इधर देखो मैं गिनता हूं, यहां से लेके यहां तक 1, यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके 3 और 1 4, यहां पे है ना। हाँ, तो ये आ गया 4। पर एक्चुअली इसको निकालने का तरीका कैसा होगा, अगर आपको नंबर लाइन नहीं दिया है तो आप कैसे निकालोगे। इधर देखो, सबसे पहली बात, सबसे मजेदार चीज होता है डिस्टेंस पी क्यू कैसे निकाला जाता है। ये लगाना मॉड, मॉड इसलिए लगाया गया है बेटा, मॉड क्या होता है, अगर तुमको यहाँ +- 2 नंबर नजर आ रहे ना, तो आपका डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए वो लगाया गया है। ठीक है, ये लगा दिया मॉड।
ठीक है ना। अब यहाँ P और Q, P और Q, P और Q में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है देख लो, ये 4 बड़ा है ना, प्लस वाला बड़ा होता है हमेशा, कभी भी प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए लिख देता हूं मैं 4 जो है वो -3 से बड़ा है, 4 जो है वो -3 से बड़ा है। तब एक काम करते हैं, तो इसको कैसा लिखोगे? अब ये मॉड नहीं भी लगाए तो भी चल जाएगा, आपने अगर डिसाइड कर ली तो पहले इसको ले लो 4 बड़े वाले को, फिर लगाओ माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर छोटा वाला, ब्रैकेट के अंदर छोटा वाला, तो क्या आएगा बोलो? ये 4 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 7। इस तरीके से हम किसी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको छोटा बड़ा समझ में नहीं आया तो फिर मॉड लगाना, और नेगेटिव अगर उल्टा हो गया, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो आंसर आएगा -7। और ऑलवेज जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 7 यूनिट्स। यूनिट यानी फिर मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा 7 यूनिट्स, ऐसा लिखना है आपका आंसर। ठीक है, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज बनी हुई छोटी सी, उसको देखते हैं, आप इसको नोट कर लो फटाफट। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ एक नंबर लाइन बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर लाइन पहले लिख दिया। इनमें सब में डिस्टेंस ही निकालना है बेटा, तो नंबर लाइन बहुत इसेंशियल होती है। ये नंबर लाइन बना दिया, जो नंबर लाइन यहाँ लिखी है ना उसी को लिखता हूं मैं। यहां से शुरुआत करते 0, इधर 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड में आओगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब यहाँ जो नाम लिखे ना वो लिख देता हूं, P Q P K J H, Q P K J H, H है ना -1 पे, हाँ। फिर इसको तो ओरिजिन है तो O, A B C D E ऐसा लिखा हुआ है, A B C D और E। आप अपने मर्जी से भी नाम लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे कोई ठेकेदारी नहीं है इनकी कि यही लिखा जाए, पर बुक है, बुक के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। अब यहाँ पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। सबके कोऑर्डिनेट लिख डालो पहले, यानी कैसा लिखोगे? सबके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देखो आंसर में लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्या नाम लिखेंगे पहले? Q, तो क्या आएगा -5, एक हो गया। ऐसे कितने हैं यहाँ पे? Q के बाद क्या है? P, फिर क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, है ना, 5th नंबर हो गया। फिर लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, है ना, और लास्ट इज D, C B C D और ये E। ओके, ये 10 नंबर हो गया, ठीक है ना, ये 9 नंबर हो गया। अब इनके पॉइंट क्या क्या लिखा है? ये लिखा है -4, इसका K का कितना देख लो -3, इसका कितना लिखा है J का, ऐसे लाइन से जाए तो मैं लिख देता हूं फटाफट, 1 2 3 4 और 5। सबको डब्बे में बंद कर दो ताकि हाईलाइट हो जाए कि इनका यूज अपने में कैसा करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या? फाइंड, काढ़ा या ज्ञात करो, ऐसा लिखा रहता ना, तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है
डिस्टेंस बीई, डिस्टेंस बी से लेके ई तक का डिस्टेंस, बी से लेके ई तक का डिस्टेंस। बी नजर आया आपको? बी नजर आया? पहले बी को तो ढूंढ लो। ये बी है दिख रहा है और ये ई है, इनके बीच में कितने गैप क्या है? 1 2 और 3, यानी इसका डिस्टेंस 3 है। पर आपको मैंने बोला था कि इनमें सबसे बड़ी बात एक कि बड़ा कौन है? यहाँ पे बड़ा कौन है? 5 है, और छोटा कौन है? 2 है। तो एक काम करो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, और मॉड लगाओ या मत लगाओ, लगाए तो ज्यादा बेटर माना जाता है। तो ये आ गया 3, और सही क्या गलत है चेक कर लो। 1 2 3, क्लियर है? मतलब द डिस्टेंस या लेंथ भी पूछा उसने, बी की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 3 है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर पे पूछा है जे और ए का डिस्टेंस, जे टू ए, कॉमा का मतलब जे टू ए, जे से लेके ए तक का डिस्टेंस। अब देखो, जे नेगेटिव तरफ है बेटा और ए पॉजिटिव तरफ है, तो ये बड़ा होगा। 1 बड़ा है -2 से। 1, ये जो 1 है ना, ये बड़ा होता है पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन एनी टाइप ऑफ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जो रहेगा दिखने में छोटा दिखेगा पर वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये वाला, ये बड़ा रहता है, ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ओके, अब किसी ने बोला कि ये 1 और ये 100, बड़ा कौन सा है? 100 है। अब बड़ा कौन सा है? अब ये बड़ा है। ये सिंबल, नेगेटिव सिंबल लगते ही उसका जो लेवल है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, उल्टा हो जाता है। चलो, जे से लेके ए तक का देख लो गैप, ये जे से लेके ए तक का गैप 1 2 3, तो इसका मतलब ये 3 आएगा। पर आएगा कैसी? पहले लिखोगे बड़ा नंबर, फिर माइनस, फिर छोटा नंबर। अगर छोटा नंबर निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो नहीं। देखो ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा था क्योंकि ये पॉजिटिव था, और ये नेगेटिव नंबर है इसलिए इसको ब्रैकेट में। नेगेटिव नंबर को कहाँ लिखोगे? ब्रैकेट में, ताकि आपका साइन कंफ्यूजन दूर हो जाए। माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये आ गया 2। इसका मतलब कितना हुआ? ये 3। कितना हुआ? 3। थर्ड क्या होगा? थर्ड मतलब डिस्टेंस डिफाइन करना है ना अपने को, जे से लेके ए तक। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा पी से लेके सी तक का। आप मेरी कोई जरूरत नहीं लगती, यहाँ पे बुक देख के आप सारे के सारे बना सकते हो। पी और सी देख लो, ये पी और ये सी, यहाँ गिनना शुरू कर दो पहले। 1 2 3, हाँ 4, बिल्कुल सही, 5 6 7। तो ये 7 तो आंसर आएगा ही आएगा, पर कैसे आएगा देख लेते हैं। बड़ा कौन है उसमें? इसको ले लो, पॉजिटिव को 3, फिर नेगेटिव नंबर क्या है? आ गया, मतलब 3 जो था वो -4 से बड़ा है। 3 माइनस इंटू माइनस, माइनस का माइनस से प्रोडक्ट करोगे तो प्लस होता है, ये आ गया 7। इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर सकते हो। ठीक है, लिख लो फटाफट। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कर दिए। सेकंड क्वेश्चन से आगे अपन कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में। इसको लिख लो, और जो बचे हुए रहेंगे वो सब होमवर्क करना जितने हैं, और नहीं बनेंगे तो वापस हम नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब फिर से बताएंगे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पर सबसे इजी है ना? ठीक है ना? करोगे ना होमवर्क पक्का? चलो ठीक है, गुड लक फॉर टू सॉल्व द ऑल टाइप्स ऑफ होमवर्क, एंड असाइनमेंट दूंगा वो भी आपको करना है और होमवर्क भी करना है। ओके बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।